रोलिंग अध्यक्ष जी, किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई सर? आज कांग्रेस कार्यालय पर जो पिछले 17 दिसंबर से राज्यसभा में अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब पर जो टिप्पणी की गई थी, पूरे देश में लगातार उस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी, इस देश का आमजन लगातार बाबा साहब के अमित शाह द्वारा किए गए अपमान के विरोध में है। नाले में और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते, जब तक अमित शाह अपना इस्तीफा नहीं देते, कांग्रेस पार्टी ये मांग उठाती रहेगी। इसी क्रम में आज हम सब लोग कल मेरठ जिले के और पूरे देश के सभी क्षेत्रों में जाकर चौपाले करेंगे और अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान को जब तक वो माफी नहीं मांगते, गांव गांव तक उसे लेके जाएंगे। और हम 24 तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च हम निकालने जा रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, बताइए, कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी इस तरह का एजेंडा है, बहुजन समाज पार्टी का इस तरह का एजेंडा है, तो सभी एक ही मांग कर रहे हैं, जो इस्तीफे की बात है और माफी की बात है। सर, ऐसा मतलब अगर क्या लग रहा है आपको, इतना सब कुछ होने के बाद भी गृह मंत्री माफी नहीं मांग रहे हैं? देखिए, वो उनके अंदर अहंकार इतना है, उसी अहंकार का नतीजा है कि इन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब जैसे व्यक्ति पर उनका भरी सदन में अपमान अगर किया तो वो अहंकार बोल रहा है, और उसी अहंकार की वजह से वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। उनके माफी मांगने के बीच में, इस्तीफा देने के बीच में उनका अमित शाह का अहंकार उनके सामने आ रहा है। अच्छा, जो आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं सभी विपक्षी दल, बावजूद इसके अगर मांग पूरी नहीं होती है, ऐसा नहीं है वो करते हैं, तो फिर क्या तरीका है? क्योंकि देखा ये गया है पिछले कुछ दिनों से मांग बड़े लेवल पर उठती है, चाहे मोहम्मद साहब का मामला रहा हो, कार्रवाई होती नहीं है और पूरा मामला ठंडे बच्चे में चला जाता है। देखिए, इस लोकतंत्र में जब भी कोई लोकतंत्र विरोधी काम करता है, जनता सर्वोपरि है, और हम राजनीतिक दल होने के नाते उस आवाज को, उस नेता के दिए हुए बयान को हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के बीच में लेके जाएं और उनकी सोच को, उनको विचार को जनता तक के सामने रखें। आने वाले समय में ये अगर माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तो देश की जनता सबक सिखाएगी। तो क्या लगता है आपको, जो उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव है, इसमें भी इसका इफेक्ट इस तरीके की? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर चुनाव नहीं, हर चीज में इसका असर होगा। बीजेपी के हर मूवमेंट पर इस देश का एक एक व्यक्ति बीजेपी के हर मूवमेंट पर चोट करने का काम करेगा, क्योंकि बाबा साहेब इस देश के आम जनता के दिलों में बसते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी अमित शाह के दिलों में नहीं बसते, वो तो पहले से ही है। बीजेपी आरएसएस ने कभी संविधान को नहीं माना, और वो सोच थी, दिल की बात जबान पर आ गई, ठीक है, जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, अमित शाह का बयान ये था कि हम किसी भी सूरत में संविधान नहीं बदलेंगे, और उधर प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान है, ये आरएसएस का विधान नहीं है। तो बहुत लंबी बहस रही, इस बीच में इस तरह का बयान दिया गया, देश भर में हो हल्ला हो रहा है। तो अमित शाह के अलावा कोई भी बड़ा लीडर, खासतौर से भाजपा का, इस बयान को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ये क्या वैसे ही बाबा साहब से बात करते हैं? देखिए, आप ये देखिए, इनका संविधान से कोई लेना देना है? संविधान को ना ये लोग इन्होंने पहले माना, ना ही अब मानते। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक नारा दिया था 400 पार का। इस देश की जनता ने हवा निकाल दी उस नारे की। इनके तमाम एमपी, सेंट्रल मिनिस्टर्स, इनके लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, 400 पार सीटें आएंगी, तो हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। तो संविधान तो ये इसलिए नहीं बदल सकते, इसकी देश की जनता ने इन्हें 2024 में नीचे ले जाने का काम किया, पूरा नीचे। ये आने वाले समय में चले जाएंगे। तो संविधान अब बदलने की जो कहते हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे या नहीं बदलने का कोई है, तो बदलेंगे कहां से? जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। और जो अब बाबा साहब का अपमान किया है, ये 240 से 40 पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, भाजपा के लोग ये कहते हैं कि संविधान को लेकर चलते हैं, राहुल गांधी झूठ फैलाते हैं बदलने के लिए। और आपने नारे की बात कही, नारा तो कटो और बटो को लेकर के 2 स्टेट आप हार गए हैं और बुरी तरह से हार गए हैं। तो कहते हैं कि इनका जो है संविधान का एक ढोंग है, खाली दिखावा करते हैं। इस पर क्या है? देखिए, जो इनके नारे हैं ना, वही नारा अगर ये कहते हैं हमारा महाराष्ट्र में चला, तो फिर झारखंड में उस नारे से
कि क्यों हवा निकल गई। वही कहते हैं, वो उनका नारा हरियाणा में चला तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्यों हवा निकाल दी। अगर कोई नारा किसी चुनाव में चल रहा तो पूरे देश में चलना चाहिए। संविधान विरोधी नारा पूरे देश में चला, लोकसभा में चला, आज इनकी ये हालत हो गई। बैसाखियों पे सरकार आ गई जो 400 पार नारे की बात करते थे। तो देश की जनता जागरूक है, समझदार है। बिल्कुल एक बात सही कही इन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, आज देश की जनता जब जब बटी है तो ये जीएसटी के नाम पे कटाई कर रहे हैं, ये लोगों की नौकरियां काट रहे हैं, ये लोगों के रोजगार काट रहे हैं, ये देश की जनता की जेब काट रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, नौजवानों को मार रहे हैं। तो बिल्कुल वो बट रहे हैं तो कट भी रहे हैं। अच्छा, कई बार इन्होंने प्रोटेस्ट किए भाजपा के लोगों ने, आप पर तमाम तरीके के आरोप लगाए, और खासतौर से बांग्लादेश को लेकर के कहते हैं आप बोलने को तैयार नहीं है, कम्युनल मुद्दा है, और आप जो है यहाँ सामने ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, आपके नेता इस तरह के आरोप लगाए, जबकि विपक्ष का काम है, सत्ता किसकी है उससे मांग करने का, सत्ता में खुद ही प्रोटेस्ट करने खुद ही मांग। देखिए, बड़े देश की बड़े दुर्भाग्य है, प्रियंका जी ने सदन में मांग उठाई और खुलेआम बैग लेकर गई, सदन में उठाया। कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट जारी किया, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अब देश की सरकार वो कांग्रेस से मांग कर रही है कार्रवाई की। अरे भाई, सरकार में आप हो, कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप सबक सिखाओ बांग्लादेश को, आप जाके वहां हिंदुओं को संरक्षित करो, आप वहां की सरकार पर दबाव डालो, आप करो ना सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों नहीं करते सर्जिकल स्ट्राइक? क्यों बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो, सरकार चुप बैठी है? सड़कों पर नहीं आए ना, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी ने तमाम अपने नेताओं ने अपनी बात रखी है। सड़कों पर तो भाजपा के लोग हैं ना इस मसले पर। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उन्हें सड़कों पर आने की जरूरत क्या है। प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनके, गृह मंत्री उनका, सारी सेनाएं उनके हाथ में। किसने रोका है कार्रवाई करने से? कांग्रेस पार्टी ने रोका है क्या, या विपक्ष ने रोका है? करो ना कार्रवाई, हम उनके साथ हैं। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. आपका पूरा परिचय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इतने हो हल्ले के बाद भी एक शब्द तक जो लीडर है भाजपा के, उनके मुख से नहीं निकला है कि आपने ये सही किया है, गलत किया है, गलत किया तो हमने हमसे गलती। मेरा नाम रंजन शर्मा, प्रदेश सचिव कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि इतना हो हल्ला होने के बाद भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा, तो ये तो इसी पद्धति के लोग हैं। ये गलत काम करते रहेंगे और उन पे जो है झूठ का पर्दा डालते रहेंगे। इन्हें कुछ करना नहीं है, लोग बागों को बांटने का काम करना है। इन्हें देश के बारे में इन्हें कुछ नहीं सोचना, जो सिर्फ देश को बांट के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। बाबा साहेब का अपमान इस देश का नहीं, पूरे विश्व का अपमान है। विश्व में भी बाबा साहब को माना जाता है, उनके संविधान का लोहा माना जाता है। और आज बड़े शर्म की बात है कि भारत देश के अंदर, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी का नेता गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब का अपमान कर रहा, और उसके बावजूद भी वो जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा देश का विपक्ष एकजुट है, उनके खिलाफ लामबंद है। उनके जो गलत उन्होंने कृत्य कहा है उसके बावजूद भी वो ऐसा काम नहीं कर रहे, तो बड़ा गलत, ये देश को एक अच्छा मैसेज नहीं है कि देश में एक अच्छी विचारधारा जो है आ नहीं रही है। मेरा मानना तो यह है कि उन्हें इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, जिससे कि लोग का जो रुझान है उस संविधान से हटे ना। बहुत बड़े यही पर दलितों ने वोट दिया भाजपा को, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? दलितों क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप उसको भगवान मानते हैं, उनके साथ उनके लिए ऐसे बोल रहे हैं? दलितों के सामने तो ये तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है।
गांव गांव हमारी पार्टी जा रही है, सभी देश के शहरों में, प्रदेश में, हर हेडक्वार्टर पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जगह हम बोल रहे हैं, हर जगह हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि भाई ये कौन लोग हैं, कि क्या इनकी विचारधारा है। तो आपकी प्लानिंग अब गांव गांव तक इस मुद्दे को पहुंचाएंगे? गांव गांव तक, जन जन तक इस मुद्दे को बताएंगे, उनकी जबान पहुंचाएंगे, वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनकी सोच क्या है बाबा साहब के बारे में, ये जन जन तक हम बताएंगे।